जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। क्या आपकी इच्छा है कि हम मैथ में 40 में 40 नंबर लाना चाहते हो इसे जीडी के अंदर, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। मैं शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, उससे आप आसानी से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन से देखो कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। मात्र आप मेरे को रोज़ाना 15 मिनट दीजिए, 3 बजे क्लास आती है और 3 बजे आप जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक है। 40 में 40 नंबर आपके पक्के मान लीजिए, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 2% की दर से बढ़ती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर पहले 2 वर्ष, ठीक है, फिर तीसरे वर्ष 4% की दर से घट जाती है। अगर शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 62,500 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। या पॉइंट नहीं है, या ध्यान रखना ये नहीं है, ठीक है। देखो इसे आप भिन्न में बदल लीजिए। अगर 2 को आप भिन्न में बदलेंगे तो 100 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा, 1/50, ठीक है। फिर अगर आप 4 को बदलते हैं भिन्न में, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 100 से काटो 1/25, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो पहले वर्ष कितनी थी, 50 थी, 50 से कितनी हो गई, 51 होगी। भाई वृद्धि हुई तो 51 होगी, प्लस हो गया। फिर 50 थी दूसरे वर्ष, फिर 51 हो गई, ठीक है। अब देखो आप तीसरे वर्ष 4% कमी हुई, तो कितनी थी, 25 जनसंख्या थी, 4 वर्ष कितनी हुई, कमी हुई, तो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है। 24 हो गई, एक माइनस हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो अब आप इसको देखिए किस तरह करेंगे। इसको करने का तरीका देखिए। पहले आपको क्या करना है, इनको इंटू कर देना है। क्या कर देना है, पहले इनको इंटू कर देना है, या फिर आप इस तरीके से करो। सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको कि 50 इंटू 50 इंटू 25 के बराबर दे रखी है हमें कितनी, देखो कितनी दे रखी है, 62,500, ठीक है। तो एक काम करो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है। 25 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 625 कितनी बार आएगा, 25 बार में, ठीक है। और 5 से काटोगे 5 बार, और इस 5 से काटोगे तो इस 5 बार, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ जीरो हो चुका है, यानी अब इनसे जो इंटू प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो आपको करना है 51 इंटू 51 इंटू 24, ठीक है। अब देखो पिछली संख्या ले लो, चाहे आप बोलिए यहाँ 51 का इसका या कर लो। क्या करो आप पहले कि 51 इंटू 51 करोगे तो कितना आएगा आपको वो देख लो। तो आप 51 इंटू 51 करोगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो 51 इंटू 51 करोगे तो आपको आ जाएगा 2600, सॉरी आपको आया 2601। 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601 इंटू 24 है, तो 24 एकम 24, 4 हासिल का 2, जीरो है तो वापस 2 आ गया। यानी 24, अगर ये ऑप्शन कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऑप्शन अपने पास 2 बचेगा, ठीक है। फिर देखो आप क्या करोगे, 24 छंग कितने होते हैं, जल्दी बता दो आप। 24 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 छंग 144, 144 का 4, ठीक है। अभी भी दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं, चलो ठीक है। हासिल के 14 बचेंगे, ठीक है। फिर 24 दूनी 48, 48 और 14 कितने हो जाते हैं, 48 और 14 कितने हो जाएंगे, 62। तो यहाँ पर 62 लिख दो, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा था। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। यदि रीता और गीता की आय कितनी है, 1600 और 2400, तो गीता की आय रीता की आय से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। देखो 1600 है और 2400 दोनों दे रखी वैल्यू में, अंतर कितना है, आप कहोगे कि हमें 800 का अंतर मिला। किस पे मिला, 1600 पे। इंटू 100 कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। 8 दूनी 16, 2 जीरो से 2 जीरो पहले ही कट चुके हैं, 2 से काट दो 100 को, कितनी बार, 50%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखो ये आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो क्यों क्वेश्चन बड़ा आएगा कोई छोटा आएगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखो अगर मैं छोटे क्वेश्चन नहीं करवा दूंगा, बड़े नहीं कराऊंगा, पेपर में बड़े आ गए तो फिर आप मेरे को गालियाँ दोगे, इससे अच्छा है ना कर लेते हैं। विनय चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो 2 kg के स्थान पर 1600 जी यानी ग्राम ही का वजन उपयोग करता है।
तो कितने परसेंट का लाभ कमाता है, हमसे पूछा लाभ कितना कमाता है। देखो आप लोग, कितना लाभ कमाता है वो हमें बताना है। तो क्या करता है वो, करता क्या है वो, देखो आप पहले तो यहाँ से आपका, अगर आप सोच लेते हो कि वो ऐसा कर रहा है तो आपका उत्तर एक झटके में आ जाएगा। यहाँ पर देखो वो दावा करता है, कितना तोलता कितना है, 1600, ठीक है 1600 ग्राम तोलता है, और वो 2 kg, 2 kg में कितने ग्राम होता है, तो आप कहोगे 2000। एक बार इसको काट दो, 0 से 0 काट दो, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, अंतर कितने का आया, 1 का, किस पे आया, 4 पर, इंटू 100 काट दो, 25% का क्या करता है, लाभ कमाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो उसके साथ में छोटा भी आपको देखने को जरूर मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपके पास एक शंकु का क्वेश्चन आया है। क्या कहता है देख लीजिए, एक शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 वर्ग मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। यदि शंकु का व्यास कितना होता है, 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमसे पूछी गई है। पाई का मान क्या दे रखा है, 22/7 दे रखा है, ठीक है। चलो इसका एक सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है पाई RL, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 22/7, ठीक है, 22/7 कर दूँ, इंटू 28 का आधा हो जाएगा, व्यास दे रखी है हमें, इसके लिए हो जाएगा 14, इसका आधा हो जाता है, व्यास होगा ना तो उसका आधा हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलो बटा यहाँ पर L रहेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट, क्या रहेगा, L रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, L, और बराबर कितना दे रखा है, 1100 दे रखा है, ठीक है। मैं काट दूँ, 7 दूनी 14, 2 बार, 11 से काटूँ 22 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, 100 हो गया। इसके बाद इंटू कर दो इन दोनों को, इंटू किया 4 से इनको काटूंगा 100 को, तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो अगला क्वेश्चन, एक लड़का जो 650 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और फिर उसे 750 में बेच देता है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछा गया है। आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन भी आता है, इतना आसान, इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन देखे वो कितने टफ थे, इसलिए पेपर आसान और हार्ड दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ठीक है। कोई चीज़ है 650 में खरीद रहा है और 750 में बेच रहा है, यानी आपको पता है 100 रुपये का लाभ कमा रहा है। आपको बताना है जो 100 रुपये का लाभ कमा रहा है वो किस पे कमा रहा है। आप कहोगे 650 पे कमा रहा है, किस पे कमा रहा है, 650 पे, ठीक है। तो 0 से मैं 0 काट दूँ, 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा 13 बार, ठीक है। 100 इंटू 2 करूँगा मैं, कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, बटा 13 हो जाएगा, यानी 13 कम 13 1 बाबत 5, यानी यहाँ से मेरा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मेरे 2 संख्या आ चुकी है तो मेरा आगे देखने की मेरे को 1% भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि समय खराब 1% का नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एग्जाम की दृष्टि आज का शिफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है देख लो, एक परिवार में 2 बच्चे हो, उनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष होगी, आपको पता है 2 बच्चे हैं, 12 वर्ष होगी, 2 इंटू 2 कर देंगे तो उनकी कुल आयु कितनी होगी, आप कहोगे 24 वर्ष, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, माता पिता और दोनों बच्चों की औसत आयु कितनी होती है, 30 वर्ष, यानी चारों की हो रही है। तो यहाँ मैं ऊपर लिख दूँ, सही रहेगा, 30 इंटू 4 करूँगा तो आप कहोगे 120 हो जाएगा। अगर मैं 120 24 में से माइनस करूँगा तो आप कहोगे 96 आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट, आप कहोगे कोई डाउट नहीं। ये 96 वर्ष आई है, ये माता पिता दोनों की आई है, यानी बच्चों की हमने अलग निकाल दी, सिर्फ माता पिता दोनों कितनी है, 96 वर्ष है, ठीक है। अब देख लो, मैंने माना कि माता की आयु कितनी होगी, 100 वर्ष, ठीक है। तो पिता की हो जाएगी 1 + 4, क्योंकि 4 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ x + 4 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो 2x, ठीक है, +4 बराबर कितनी हो जाएगी, आपको 96 वर्ष दे रखी है, ठीक है। इसको अगर मैं काटूंगा तो यहाँ से कितना होगा, क्या करता हूँ मैं 2 से काट देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 96x बराबर 2x 96 बराबर 2 से मैं काटूंगा तो ये आएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 42, सॉरी इसको मैं काटूंगा तो आ जाए 46, ठीक है। कितना आ गया है, 46। ये आपको ध्यान रखना है। देख लीजिए ये क्वेश्चन आया है,
रवि ने कुर्सी को 40% हानि पर बेचा, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है 900, तो कुर्सी का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। सबसे आसान क्वेश्चन आया है ये मैथ का, जैसा हमने सोचा उतना टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर उसने कोई की वैल्यू 100 होती, कोई भी हो, अगर 40% का लॉस खाएगा तो 60% पे बेचेगा, ठीक है। और इस 60% की वैल्यू दे रखी है हमें ये 900, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँ, 900 × 7 बटा कर देता हूँ 100, 100% वैल्यू चाहिए मेरे को, कोई डाउट नहीं होगा। एक जीरो से एक जीरो काट दूँ, देखो 9 से कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है। बचा कितना, 3, 3 0 30, 30 कितनी बार जाएगी, 5 बार में, 5 × 100 करूँगा तो मेरा हो जाएगा 1500, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें आपको कहीं डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो क्वेश्चन तो, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस अगले शिफ्ट में सब छपेंगे वापस, ध्यान रखना है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ संख्या चेंज होगी, टाइप वर्क वो रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देख लीजिए ये अगला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत पर वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है, वह उसी अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। जैसे आपको पता सीपी, ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है कितना है, 100 होता है हमेशा। एमआरपी उसने अंकित करना, कोई चीज़ अंकित करना, एमआरपी आपको पता है, ठीक है। उसने क्या किया, 30% अधिक कर दिया, 30% अधिक किया गया यानी 130 हो गया, ठीक है। इस पे कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10% की, यानी 90 पे दे रहा है, ठीक है। बटा में 100 कर दूँ, 2 0 से 2 0 काट दूँ, 13 × 9 कितना होता है, 117। बताओ कितने परसेंट का लाभ हुआ, 100 से कितना ज़्यादा है, 17, तो आपको हो गया कि 17% का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन आपका बी हो गया, और ये क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, इनको हम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक को क्या करेंगे, निपटाने की कोशिश करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। देख लीजिए ये एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने। ए बी सी अकेले काम करते हैं, किसी काम को क्रमशः 50 और 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। फिर वह 8, फिर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, 8 नहीं होगा, सी होगा। सी क्या करता है, काम छोड़ देता है। देखो छोड़ देना लिख रखा है, इसका मतलब सी होगा, क्योंकि ए बी हमें दे रखा है, 8 का यहाँ कोई रोल होता नहीं है, ठीक है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आ गया ना क्वेश्चन। इस हिसाब से यहाँ अपना क्या है, सी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। टाइपराइटर में गलती हो गई होगी तो कोई बात नहीं। चलो देखो ए बी और सी, देखो ए कितने दिन करता है, 50, ठीक है। बी 75 और सी कितना करता है, 20, ठीक है, एक दिन में। इनका एलसीएम ले लूँ मैं, आपको हो गया 300, कोई डाउट नहीं होगा। 50 से भाग दूंगा तो 50 बार, सॉरी 5 बार, ठीक है। 75 से कितने बार होगा, 50 सॉरी 6 बार होगा, 6 बार होगा, 6 बार होगा, 6 बार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 75 से कितनी बार जाएगा, 150, 4 बार, कितना बार आएगा, 4 बार। 75 से 30 में 4 बार हो जाएगा। 20 से कितनी बार जाएगा, 20 3 यानी 15 बार, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। टोटल कितना हो गया, आपको हो गए 10 भाग 25 हो गया, 25 हो गया ना, ठीक है। 4 दिन साथ में काम करते हैं, इंटू 4 कर दूँ मैं, कितना हो जाएगा, 100 काम, यानी 100 काम हो चुका है। अगर अपने पास काम कुल 300 है, उसमें से 100 हो जाएगा तो बचेगा 200, और 200 काम कौन करेगा, ये आपसे पूछा है। तो 200 काम कौन करेगा, कौन करेगा, ए और बी करेगा। ए और बी कितना करता है, 4 और 6 कितना हो गया, 10 काम करते हैं। 1 0 से 1 0 काट दूँ तो आपको हो गया 20 दिनों में कर देंगे, यानी 20 दिन, यानी ऑप्शन अपना ए हो।